हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस इन दी अपकमिंग 24 आवर्स या उसके बाद भी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। डोंट फोर्स मैसेजेस ऑन योर सेल्फ एंड मेरे बारे में सारा कुछ एनर्जीज वगैरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल द इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग। एंड ये टाइमलेस रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे ये उतना ही लीजिए। नंबर 1 एंड नंबर 2, इसे आप कभी भी देख सकते हैं। यहाँ पे टाइम लाइन स्पेसिफिक नहीं है। आप जब भी वीडियो पे क्लिक करें उस टाइम से शुरू होकर नेक्स्ट 24 आवर्स ये आपको रेजोनेट करना चाहिए, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट योर सेशन. What is coming for you guys? What should we know here? Let's see what is okay. We have the star energy that came in reverse, so let's take this in reverse. Magician, Nine of Pentacles, wow, the Sun, anything else? The King of Wands. Okay. First of all, आई कैन डेफिनेटली सी दैट यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को लाइफ में इस वक्त या इस 24 आवर्स में बहुत ही फोर्सफुली करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? सम थिंग्स दैट आर मे बी आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, आपके टाइम से नहीं हो रहा है, या आपको लग रहा है कि ये चीज़ ऐसे होना चाहिए था, या इसमें ऐसा रिज़ल्ट आना चाहिए था, या इस टाइम पे ये होना चाहिए था। सिंस वो होते हुए आपको नहीं दिख रहा है, तो आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कर रहे हो, या किसी चीज़ में आप एक अलग फिक्सेटेड माइंडसेट बना रहे हो जिस चीज़ से आपको मना किया जा रहा है। आपको हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है 24 आवर्स में। हर चीज़ के पीछे लॉजिक नहीं लगाना है, हर चीज़ के पीछे टाइमलाइन सेट नहीं करना है। कुछ चीज़ें सही है जो आपके कंट्रोल में है, आपको लगता है कि ठीक है, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट, वो आप करो। बट डोंट फोर्सफुली ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। जो आपके कंट्रोल में नहीं भी है उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश करना बेकार है। आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग, या तो ये आप किसी और को कन्विंस कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, मे बी आपको किसी चीज़ में परमिशन चाहिए, मे बी आपको किसी टाइप का कुछ काम करवाना है किसी से। ऐसी आप किसी को बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रहे हो अपने बातों से, एंड थोड़े से मैनिपुलेटिव तरीके से भी आप काइंड ऑफ आगे बढ़ रहे हो इस पूरे प्रोसेस में। सो हो सकता है कि ये किसी बिजनेस पर्पस के लिए है, कि आपको कहीं पर नेगोशिएशन करना पड़ रहा है, आपको कहीं पर किसी को कुछ कन्विंस करना पड़ रहा है। हो सकता है ये आप अपने बॉस, मैनेजर या पेरेंट्स या ऐसे किसी सीनियर को
कन्विंस कर रहे हो किसी चीज़ के लिए। सो आई कैन सी दैट, या आप किसी फ्रेंड को या किसी पर्सन को कुछ समझा रहे हो, लेकिन आई कैन सी दैट ये पूरा जो समझाना है, कन्विंस करना हो, चाहे एडवाइस देना हो, जो कुछ भी ये चीज़ है, इसके पीछे आप आपका ही बेनिफिट है। एंड आप ये पूरा काम कर रहे हो थोड़ा सा मैन्युपुलेटिव तरीके से, या थोड़ा सा अपने बेनिफिट के हिसाब से। अगर आप ये नहीं हो तो कोई और है जो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। ये पर्सन आपको कुछ समझा रहे हैं, मे बी अपने बेनिफिट के लिए, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं, बट अपने बेनिफिट के लिए। ऑल्सो दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू शुड नॉट डिपेंड ऑन एनीबडी, ठीक है। 24 घंटे में या उसके बाद भी कोई भी चीज़ आप खुद जो कर सकते हो, या कोई भी चीज़ जिसमें आप खुद डिसीजन ले सकते हो, खुद अपने आप को एडवाइस कर सकते हो, खुद एक्शन ले सकते हो, उन चीज़ों के ऊपर आपको किसी और का ज़्यादा दखलंदाजी नहीं होने देना चाहिए। बिकॉज आई कैन सी हियर दैट ओवरऑल आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके ज़बरदस्ती आपके लाइफ में आके एक हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, या ज़बरदस्ती आपको किसी चीज़ में कन्विंस करते हैं, या बार बार काइंड ऑफ आपके सुख शांति के बीच में आते हैं, ठीक है, अपने अपने फ़ायदे के लिए, या ये इन लोगों का नेचर है। तो आपको बस उन लोगों को रोकना है, उन लोगों को अपने प्राइवेट लाइफ में एंट्री नहीं देना है। एक हद तक ठीक है, बट उसके बाद नहीं। दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू, ठीक है। और जो बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है इज़ यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ अबंडेंस इस 24 आवर्स, एंड उसके बाद भी यू विल फील सक्सेसफुल। चाहे ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपका करियर, मनी और वो सब एस्पेक्ट है, बट ये कोई और एस्पेक्ट भी हो सकता है, जैसे आपका फैमिली लाइफ, या आपका मैरिज, या आपका फ्रेंडशिप, कुछ भी हो सकता है। बस ज़्यादातर लोगों के लिए दिस इज़ योर करियर एंड मनी। आई कैन सी आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस में हो, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स, सन, एम्प्रेस, इट गिव्स मी सो मच ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज। आप लिटरली अपने फाइनेंस या अपने करियर को ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हो। अब ये ग्रो हर किसी के लिए अलग तरीके से होगा ऑफ कोर्स। सो मान लीजिए कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स में भी कर रहे हो जो ग्रो होने वाला है, या जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट है। आप में भी कहीं पर ऐसा अपना इंटरव्यू दे रहे हो, या कहीं ऐसे जगह पर अपना कुछ ना कुछ आप रजिस्टर करवा रहे हो, या व्हाटएवर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, जहाँ से आपका करियर टेक ऑफ कर सकता है, या जो करने से आप एक्चुअली में आगे बहुत आगे तक जा सकते हो। सो आप जो भी कर रहे हो अपने करियर के चलते, आई कैन सी उसमें ग्रोथ हो रहा है, उसमें बेटरमेंट आ रहा है, फाइनेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप खुद अपने करियर से खुश हो, आप खुद सेटिस्फाइड हो अपने परफॉर्मेंस से, या अपने काम का जो भी आप एनवायरनमेंट है उससे, या आपके जो रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनसे काफ़ी खुश हो, काफ़ी इंडिपेंडेंट हो। एंड दिस इज़ अ टाइम टू सेलिब्रेट, दिस इज़ अ टाइम टू मैं कहूँगी कि अंडरस्टैंड कि आप अपने आप कितना कुछ क्रिएट कर सकते हो, या करने की क्षमता रखते हो। इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए दैट मे बी आप एक ऐसे पर्सन हो जो कभी अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट नहीं करते हो, जो कभी अपने आप को वो शाबाशी नहीं देते हो जो आप दूसरों को देते हो, या आपके लाइफ में कुछ भी आप अच्छा करते हो या अच्छा होता है तो आप प्रॉपरली उसे अप्रिशिएट नहीं करते हो। दैट इज़ व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग। सो यूनिवर्स इज लाइक कि ये टाइम है कि आप उसे प्रॉपरली अप्रिशिएट करें। इट्स टाइम यू अंडरस्टैंड दैट जो कुछ भी ये चीज़ है, जो भी आप गेन कर रहे हो, जो भी ये सक्सेस है, जो भी ये सेटिस्फैक्शन है, अंदर से सुकून है, हैप्पीनेस है, इसे सेलिब्रेट कीजिए। इट इज़ ओके टू सेलिब्रेट।
अच्छे लोगों के साथ सेलिब्रेट कीजिए, जेन्युइन लोगों से के साथ कीजिए, अगर लोग नहीं है तो अपने साथ कीजिए, बट ट्राई टू बी हैप्पी, बिकॉज जब आप खुश रहते हो आप बेटर चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो, एंड फाइनली आप अपने करियर में एटलीस्ट खुश रहने वाले हो, आपको वो सुख मिलने वाला है, आपको वो जो चीज़ का बेचैनी था आपको उसमें थोड़ा सा राहत मिलने वाला है. सो जस्ट सेलिब्रेट दिस मोमेंट, ओके. एंड अगर फॉर सम ऑफ यू ये अगर आपका करियर नहीं भी है बाय चांस, ये आपका फैमिली लाइफ है, आपका मैरिज, आपका आपके घर के लोगों के साथ आपका जो रिश्ता है, आप अगर पेरेंट्स हो तो आपके बच्चों के साथ जो आपका रिश्ता है, आपके माँ बाप के साथ जो रिश्ता है, इसमें आई कैन सी बहुत ज़्यादा बेटरमेंट, और मे बी आप लोग बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो एज अ फैमिली, और आप लोग बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट फील कर रहे हो, घर में पॉजिटिविटी है, घर में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है या कुछ गुड न्यूज़ मिल रहा है, समथिंग और द अदर जो बेटरमेंट है, जो सेलिब्रेशन यहाँ पे डिफाइन करता है, कुछ सेलिब्रेशन करने जैसा होगा एंड उसे सेलिब्रेट कीजिए. दैट इज़ व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग, ठीक है. बिकॉज ये कितना भी छोटा सा कुछ हो, कितना भी बड़ा सा कुछ हो, इसे मामूली मत समझिए, इसे सेलिब्रेट कीजिए. हैव फन, बी हैप्पी. और एक चीज़ है दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ यू जो किसी ऐसे पर्सन को यहाँ पर काइंड ऑफ अट्रैक्ट करके बैठे हो, जाने अनजाने में ही सही, जो या तो आपसे उम्र में कम है, या दिस इज़ अ पर्सन जो आपको मैच नहीं करते, लेकिन इस पर्सन का एक अलग ही कैरिज्मा है, इस पर्सन का एक अलग ही पर्सनालिटी है. ये नहीं कह सकते कि ये पर्सन आपसे कम है, बट हाँ इस पर्सन का और आपका जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, बहुत ज़्यादा क्लियर है, क्लियर माइंडेड है, स्टेबल है. यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, सोच रहे हो. बट आप ये जो भी पर्सन है यहाँ पे, दिस इज़ समबडी हु इज़ हैविंग लाइक दिस वेरी फायरी केमिस्ट्री, एनर्जी, इंटेंसिटी है इस पर्सन में. ये पर्सन दिल से चीज़ें करते हैं, ये उतने प्रैक्टिकली फ़िलहाल सोच नहीं रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा रैश डिसीजंस लेते हैं, ये इन्हें जब जो मन करे ये तब वही चीज़ करते हैं. वेरी अ लिटिल इमेच्योर कह सकते हैं, बट अ वेरी लाइक यंग हार्टेड एनर्जी. सो आई कैन से दैट ये मे बी आपसे एज में छोटे हैं, या मे बी इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लाइक इमेच्योरिश किस्म का है, बहुत ज़्यादा फायरी किस्म का है. सो दिस इज़ समबडी जिनको आपने अट्रैक्ट किया है. दिस कुड बी अ फ्रेंड, दिस कुड बी अ पोटेंशियल पार्टनर, जिनके साथ अभी शायद कुछ नहीं है आपका, बट फ्यूचर में हो सकता है. ये काइंड ऑफ एक हिंट है, या लाइक दिस इज़ अ फ्रेंड जो आपके साथ 24 घंटे में कुछ ना कुछ इंटरेक्ट करने वाले हैं, या आपकी एनर्जी में रहने वाले हैं, या कुछ प्लान्स बना सकते हैं ये आपके साथ. बट ये इस पर्सन की एनर्जी 24 आवर्स में या उसके थोड़े से बाद भी आपके साथ रहने वाला है, बिकॉज दिस इज़ समबडी हु यू हैव अट्रैक्टेड, एंड दिस इज़ समबडी जो मुझे नहीं लगता ये पर्सन जस्ट फ्रेंड्स है. हो सकता है कि फ्रेंड से थोड़ा सा ज़्यादा कुछ है यहाँ पर, बट फॉर सम मे बी ये फ्रेंड है या कलीग, जस्ट नॉर्मल सा एक रिश्ता है. बट फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल रिश्ता. बट इस पर्सन का साथ यू विल हैव फन, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा फन टाइप का है, एंड एटलीस्ट इस 24 घंटे में तो वही दिख रहा है. एंड यू आर गोइंग टू हैव फन, यू आर गोइंग टू लाफ एंड लाइक एक अच्छा टाइम बिताने वाले हो आप इस पर्सन के साथ, लाइक हंसी मजाक, और थोड़ा सा मूड हल्का हो जाएगा, थोड़ा सा बेटर फील होगा. यू विल हैव फन, you will have fun. ठीक है. Now let us see some channeled messages. आप वीडियो को पॉज करके अपने मन के सवाल जो भी है यूनिवर्स से पूछ सकते हैं. मैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस ड्रॉ करूँगी जो बहुत ही स्पेसिफिक होगा, सबको रेजोनेट नहीं करेगा. सो अगर ये रेजोनेट करे तो just let me know. Let's see, let's start. What are the channeled messages for the collective watching this video? What could be the channeled messages? Support, gratitude, wow, metamorphosis,
expect miracles, new doors opening, chemistry, anything else? Twin flame is near, third party situation. ठीक है. Wow. First of all, what I definitely see is something is coming. ठीक है. कुछ लोगों का मे बी ये सवाल है, किसी का मे बी ये सवाल है दैट आप कुछ प्रे कर रहे हो या आप किसी चीज़ के लिए आप किसी चीज़ के लिए खुश हो लाइफ में या खुश होना चाहते हो, बट आप मे बी बस यही कहते हो दैट क्या मुझे सच में ये मिलेगा, क्या ये मेरा प्रेयर, क्या ये मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, विल आई एवर गेट दिस अपॉर्चुनिटी, विल आई एवर be in this place or situation whatever, and the answer is yes. You know, with time आपको कुछ यहाँ पे मिलेगा, आपके लिए कुछ चीज़ें अनलॉक होगा, कुछ मिराकल्स, कुछ गिफ्ट्स. मे बी आपको लग सकता है कि इस टाइम पे दिस इज़ समथिंग जो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है या जिस चीज़ को पाना बहुत ही मुश्किल है, बट व्हाट स्पिरिट इज़ शोइंग मी हियर इज़ पेशेंस के साथ, भरोसे के साथ, प्रेयर के साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हो ज़िंदगी में. एंड यूनिवर्स आपको सपोर्ट दे रहे हैं, वो हिंट या वो कंफर्मेशन दे रहे हैं दैट अगर आपको कुछ लग रहा है कि इम्पॉसिबल है जो आप पाना चाहते हो इस लाइफ टाइम में, वो भी पॉसिबल है इन द राइट टाइम. कुछ नए दरवाजे, कुछ नई चीज़ें आपके सामने खुलने वाला होगा इन द कमिंग टाइम्स, जो आपके बहुत से विशेस को फुलफिल करेगा. बट ग्रैटिट्यूड इज़ समथिंग जो आपको रखना है. आपके पास जो कुछ भी है उसे भूलना नहीं है. जो कुछ भी आपने गैदर किया है, जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया है अभी तक, उसके बारे में भी आपको ग्रेटफुल रहना है. उसके बारे में भी आपको यूनिवर्स को ये थैंक यू नोट देना है. दैट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मांगो, बट आपको जो मिला है ऐसे ही उसके लिए भी आपको थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड और थोड़ा सा हैप्पीनेस अपने दिल में रखना चाहिए. तभी जाके आप बेटर चीज़ें बेटर चीज़ों तक पहुंच पाएंगे. क्योंकि अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो तो आप एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में हो जाते हो. एंड लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दैट. बेसिकली आप थोड़ा सा ग्रेटफुल रहे अपने प्रेजेंट सिचुएशन में, जो भी आप गो थ्रू किए हो, कर रहे हो, एक्सपीरियंसेस जो है लाइफ में, जहाँ पे भी हो लाइफ में, उसमें जो अच्छाई है उसको ढूंढने की कोशिश करें, उस अच्छाई को जीने की कोशिश करें, सेलिब्रेट करने की कोशिश करें. एंड बाकी जो ये आप मांग रहे हो या जो ये विश है, डिज़ायर है, ये भी आने वाले टाइम में पूरा होगा. बिकॉज यूनिवर्स आपके सामने कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ रखेंगे, कई सारे दरवाजे खोलेंगे, तो आपके लिए तब आसान हो जाएगा अपने ड्रीम्स को पाना या वट जो भी आप यहाँ पे चाह रहे हो. नंबर 2 इज़ दैट देर इज़ अ चेंज इन योर लव लाइफ मैं कहूँगी, क्योंकि ये चेंज एक्चुअली बहुत से लोगों के लिए ये चेंज आपके अंदर आया है, या तो आप जिन लोगों से डील कर रहे हो इन लोगों के अंदर फॉर सम ऑफ यू आया है. लेकिन आपका और लोगों का जो एक रिश्ता है, कनेक्शन है, इवन आपके फ्रेंडशिप्स में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके फैमिली रिलेशंस में, आप देखोगे देयर इज़ अ चेंज इन द एनर्जी. लोगों का एनर्जी चेंज हुआ है. ऐसा नहीं है कि लोग डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों का पर्सनालिटी बदल गया है, नहीं, बट लोगों का एनर्जी या जिस तरह से वो लोग आपसे कनेक्ट करते थे या है अभी, दैट हैज़ चेंज्ड. बिकॉज इट्स लाइक यूनिवर्स इज़ लाइक कि आप ग्रो कर रहे हो एंड यूनिवर्स आपके आसपास की चीज़ों को, लोगों को उसी तरह से चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जो आपके ग्रोथ को सपोर्ट करे, जो आपके ग्रोथ को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे. सो जो कुछ भी आपके लाइफ में इस वक्त चेंज होते हुए दिख रहा है आपको, या आपको लग रहा है कि चीज़ें पहले जैसा नहीं है कहीं ना कहीं, या कुछ लोग पहले जैसे नहीं हैं, तो बस ये जानिए कि इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट. ये आपकी अच्छाई के लिए है. एंड कुछ लोगों के लिए दिस इज़ डिवाइन इंटरवेंशन. यूनिवर्स ये कर रहे हैं फॉर योर गुड.
ठीक है, बिकॉज आपका ग्रोथ रुकना नहीं चाहिए। आप ग्रो किए हो लाइफ में एंड आगे भी करोगे, एंड यूनिवर्स बस उसी चीज़ में आपको जितना हो सके सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, the other message is that I don't know, this is very specific. किसी का ये सवाल है that there is a third party, ठीक है, but is it love or what is going on, and ऐसा कुछ सवाल है थर्ड पार्टी रिलेटेड। व्हाट आई वांट यू टू नो इज़, ये पर्सन आपके साथ फ़िलहाल जो फील कर रहे, ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, डेफिनेटली है, ये आपको भी पता है। ये फ़िलहाल आपके लिए जो फील कर रहे हैं दैट इज़ अटैचमेंट और इंटेंसिटी। लव या लॉयल्टी या कमिटमेंट यहाँ पर नहीं है, एटलीस्ट अभी अभी तो नहीं है, ठीक है। एंड राइट नाउ ये पर्सन बहुत ही हवाओं में चल रहे हैं आपके साथ, हवाओं में बातें कर रहे हैं। सो कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले टाइम लीजिए, बिकॉज ये पर्सन आपको जो कह रहे हैं या जो प्रोमिसेस कर रहे हैं, इनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आपका इंट्यूशन आपको क्या कह रहा है इस पर्सन के बारे में। बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस पर्सन आपको हाथ में रखना चाह रहे हैं, आपको जाने भी नहीं देना चाहते और आपको कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते। सो इट्स अ वेरी लाइक वियर्ड सिचुएशन। तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि अंडरस्टैंड द डिफरेंस, कि कोई अगर आपको कुछ प्रॉमिस कर रहा है, कर रही है, या कोई आपके लिए कुछ करना चाहता है या चाहती है इस चीज़ में, और कोई क्या कर रहा है एक्चुअली में, ये बहुत डिफरेंट है। सो आप किसी आइडिया में मत जियो दैट हाँ ये ऐसा कहे हैं मुझसे, या ऐसा होगा एक दिन, या ऐसा हो सकता है एक दिन। नो, क्या हो रहा है आज, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आज क्या हो रहा है, ओके। सो ट्राई टू बी इन द प्रेजेंट, एंड प्रेजेंट सिचुएशन में रह के चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। प्रेजेंट सिचुएशन में रह के आप अपना हल, अपना आंसर्स ढूंढिए, क्योंकि ये पर्सन बार बार कोशिश करेंगे आपको एक आइडिया देने की कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, क्या कब इन द फ्यूचर, पोटेंशियल, ये सब। पर उन सारी चीज़ों में आपको उलझना नहीं है, आपको रियलिटी से ही चीज़ों को देखना पड़ेगा, तभी जाके आप सही रास्ते पे चल पाएंगे, सही डिसीजंस ले पाएंगे, ठीक है। सो दोज आर दी एनर्जीज फॉर द डे हियर गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। Take care, have a good day ahead, God bless you, and goodbye.